आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गर्भ गीता का श्रवण करेंगे। इस गर्भ गीता कथा को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस कलयुग में गर्भ गीता का पाठ करना या सुनना सर्व फलदायक है। रोज़ाना इसका पाठ पढ़ने या सुनने से जो आनंद, जो खुशी और जो आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है, उसे सिर्फ पाठ सुनने या पढ़ने वाला ही बता सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों, हम सब एकाग्रचित होकर कथा का श्रवण करते हैं। बोले शिव शंकर महादेव की जय। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करता है सो पुरुष फिर गर्भावास में नहीं आता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष के करके आता है? जब यह जन्मता है तो इसका जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु जी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के प्रति प्यार करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह मन मस्त हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन 5 में अहंकार बहुत बलवान है। सो कौन यतन है जिसके करने से यह वश में होवे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह मन हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडरों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव हैं वह कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, मेरे एक नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं और एक भस्म लगाते हैं। इनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार हैं। अर्जुन ने कहा, वह कौन से पाप हैं जिससे स्त्री मर जाती है और जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक किस पाप से होते हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई पचाए लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य कर दूंगा, जब समय पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड़े पाप हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है और बिल्ली, स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वह मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। सो रसोई बनाकर
पहले खुद खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर का अर्थ दान करते हैं, वह बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान एवं झूठी गवाही करते हैं, वह स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है और कई मनुष्यों को हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्होंने कौन पुण्य किए हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है उसको हाथी वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, जिस पुरुष की सुंदर देह है उन्होंने क्या पुण्य किया है? किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? अर्जुन के ऐसा पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उसका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से फिर पूछा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या विचार है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, हर किसी का धन, स्त्री सब नाशरूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने कहा, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई दूसरा सारी उम्र रोग रहित रहते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किए हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्होंने गुप्त दान किए हैं उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा हो वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन पाप से अम्लीय होता है, कौन पाप से गूंगा कुष्ठी होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्लीय होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण जी, किसकी देह में रक्त का विकार होता है? कोई दरिद्री होता है, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन से पाप से होती हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील होते हैं वह दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगा देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, जिसने गौ व ब्राह्मण को लात मारी हो सो लंगड़ा व पांगुल होता है। जो स्त्री पति को छोड़कर पराये पुरुष का संग करती है सो विधवा होती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर मानता हूँ। हे पार ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहो। श्री अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नज़र आता हो। ऐसा गुरु
करे जो परमेश्वर को जानने वाला होवे, उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरे भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख हैं उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का बांड हो उस विषय में गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भोजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्वकर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गर्दभ, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी यह मनुष्य खोटा है जो गुरु पूजा नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जावेंगे। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सबको निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तेरे गुरु धार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, सबसे उत्तम सेवा गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, 84 में भटकता रहता है तथा सब कष्ट भोगता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? इस पर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं, हरि नाम। इन अक्षर को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। मेरी उस प्राणी पर प्रसन्नता है, वह प्राणी 84 से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित नरक को नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल होता है। हे अर्जुन, हमारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा, सुनेगा या सुनावेगा सो गर्व के दुख से बचेगा, उनकी 84 कट जावेगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्व गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल ये है कि नरक में 84 से जीव बचा रहता है और भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इति श्री गर्व गीता समाप्त। बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों, भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपका घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे। इसी प्रार्थना और शुभ कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।